दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक सौदागर के मूर्ख पुत्र और लोहार की चतुर पुत्री की कहानी सुना रही हूँ। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और आगे शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। श्रीनगर में एक धनाढ़ सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार के सुख की सामग्री थी, परंतु उसे एक बात का बड़ा दुख था। उसका एक ही पुत्र था और वह भी महामूर्ख। सौदागर यह सोच सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नाश करेगा, अत्यंत चिंतित रहता था। परंतु सौदागर की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह पाएगा। इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति सौदागर से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह करना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के शेष दिन सुख में बिता सकें। सौदागर उत्तर में कहता, विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी अबला को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। बेटा सुधर नहीं सकता, मूर्ख है ही और मूर्ख रहेगा भी। हमारा नाम डुबाएगा, इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी न कहा करो। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक दिन राजी हो गया। पर एक शर्त तय हुई। वह यह थी कि सौदागर मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमाए। पत्नी ने यह शर्तें स्वीकार कर लीं। सौदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, बेटा ये लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे में अपने लिए कुछ चबेना लो, दूसरे को पानी में डाल दो। तीसरे पैसे से 5 चीजें मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए। सौदागर पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे में अपने लिए कुछ खाने की चीजें लीं और नदी की ओर चला। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज है, मैं इसे नदी में क्यों फेंकूं? पर पिता की आज्ञा को भी तो मानना ही है। यह सोचते सोचते उसने न तो नदी में पैसा ही फेंका और न यह सोच सका कि क्या किया जाए। वह वहीं नदी किनारे बुत की तरह खड़ा हो गया। इतने में यहाँ एक नवयुवती आई। उसने जब सौदागर पुत्र को इस प्रकार देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर पुत्र ने सारी बात कह सुनाई तो वह बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है। यह तो पास रखने की चीज है और 1 पैसे में 5 चीजें मोल लेने से तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम 1 तरबूज मोल ले लो, उसमें ही 5 चीजें हैं। ये नवयुवती वहां के लुहार की बुद्धिमान बेटी थी। सौदागर पुत्र ने उसकी बात मान ली। वह बाजार से 1 तरबूज मोल लेकर घर गया और उसे अपने पिता के सामने रखा। उसका पिता यह देख हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम बुद्धिमान कैसे हो गया। इस पर उसने उससे पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें यह वस्तु मोल लेने में किसने मदद दी? यह तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। बेटे ने झट से सारी बात कह दी। सौदागर ने लुहार की लड़की की बुद्धिमत्ता की दाद दी और मन में निश्चय कर लिया कि यदि बेटे का विवाह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से भी कह दी। उसे भी यह बात बहुत पसंद आई। दिन बीतते गए। एक दिन सौदागर लुहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के विवाह की बात पक्की कर दे। परंतु उस समय न तो लुहार ही घर में मौजूद था और न उसकी पत्नी ही। लुहार की बेटी ने धनवान मेहमान को सादर आसन दिया और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिताजी तो बाजार एक कौड़ी का हीरा मोल लाने और माताजी एक घर में कुछ बातें बेचने गई हैं। सौदागर ने लाख कोशिश की कि इस बात को समझ ले, पर समझ न सका। सो उसने फिर कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सका, कृपा करके मुझे समझा दो। यह सुन वह बोली, मेरे पिताजी तो दिए के लिए एक कौड़ी का तेल लाने गए हैं। मेरी माताजी किसी का विवाह निश्चित करने के लिए गई है, यही इसका अर्थ है। इतनी देर में लुहार और उसकी पत्नी भी आ गई।
सौदागर ने उनको अपने आने का कारण कह सुनाया। वह इस बात को मान गए और मूर्ख सौदागर पुत्र का विवाह चतुर लुहार पुत्री से होना पक्का हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह खबर फैल गई कि सौदागर अपने पुत्र का विवाह एक लुहार की पुत्री से करने जा रहा है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगीं। बहुत से दुष्टों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू हो जाएगी। वह इसको सहन न कर सके और एक दिन सौदागर पुत्र से जाकर बोले, देखो जी, तुम अमीर हो, इस पत्नी से, जो कि तुम जानते हो गरीब बाप की बेटी है, तुम दुख पाओ, इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसकी प्रति रात जूतों से मरम्मत करते रहना, नहीं तो अंत में वह सिर पर सवार हो जाएगी। मित्रों की ये बात उस मूर्ख ने मान ली। जब इस बात का पता लुहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह न करे, पर उसने कहा, मैं विवाह करूंगी और इसी सौदागर पुत्र से ही करूंगी। फिर समझाकर बोली, आप कोई चिंता न करें, वह जो कुछ कहता है वैसा कभी नहीं होगा और मैं अपनी बुद्धि से सबके जीवन को सुखी बना लूंगी। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह रचा गया। पहली रात को ही मूर्ख सौदागर पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और यह सोचकर कि उसकी पत्नी सोई हुई है, उसने उसको जूतों से मारने की कोशिश की, पर उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, देवता, सुहागरात को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है। उसका पति सौदागर पुत्र मान गया। इस प्रकार वह प्रति रात उसको कुछ न कुछ कहकर टालती रही। 7 दिन के बाद बहू अपने मैके चली गई। यार लोगों को जब सौदागर पुत्र से पता चला कि उसने उनके कहने पर अमल नहीं किया है तो बोले, तुम तो डरपोक ही निकले, अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसा नाच नचाएगी। बहू तो मैके गई और इधर सौदागर ने अपने पुत्र को बहुत सा धन, माल, नौकर चाकर, सवारी इत्यादि देकर बाहर के देश में व्यापार करने को भेजा। सौदागर का विचार था कि इससे उसका पुत्र कुछ तजर्बा प्राप्त करेगा। सौदागर पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की से एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और इसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादामों का एक बड़ा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर पुत्र को महल में आने का संकेत किया। सौदागर पुत्र महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल इत्यादि लेकर गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे नर्द मतलब कश्मीर में एक विशेष प्रकार का शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना स्वीकार कर लिया, पर सौदागर पुत्र नर्द खेलना तो जानता ही न था और वह युवती इसमें सिद्धहस्त थी। कुछ ही खेलों के बाद सौदागर पुत्र अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया। उस युवती ने उसका माल दौलत अपने कोष में जमा करवाया और उसको उसके नौकरों सहित जेल में बंद कर दिया। जेल में उसके साथ बुरा व्यवहार होने लगा और वह बहुत दुबला हो गया। जेल के सीखचों में से उसने एक दिन एक राह चलते से विनय की कि वह उसकी बात सुन ले। पथिक के यह कहने पर कि वह श्रीनगर का रहने वाला सौदागर पुत्र ने उसको पत्र ले जाने को कहा। पथिक ने उस पर दया करके उसको कलम, दवात और कागज लाकर दिया और उसने 2 पत्र लिखकर उसको दिए। एक पत्र तो उसने अपने पिता को लिखा, जिसमें उसने सब हाल सच सच लिख दिया, और दूसरा अपनी पत्नी के लिए, जिसमें उसने लिखा, मैं अब बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। पथिक दोनों पत्र लेकर विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लुहार की लड़की को दिया और उसका पत्र सौदागर को। लुहार की लड़की ने पत्र देखा तो बहुत दुखित हुई और झट सौदागर के पास गई। उसने भी अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू ने सौदागर से माल दौलत मांगकर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और अपना रूप एक सौदागर का बनाकर वह भी उसी महल के पास आई। महल में जाकर उसने उस स्त्री को नर्द खेलने के लिए ललकारा। युवती के नौकरों को प्रलोभन देकर उसने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया और उस युवती के हर बार जीतने का भेद भी जान लिया।
दूसरे दिन उसने नर्द की सब बाजियां जीतकर उस युवती तक को जीत लिया और उसको अपना कैदी बना लिया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, पर वह उसे न पहचान सका। अगले दिन लोहार पुत्री ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। उस हारी हुई युवती का सब माल भी ऊंटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति के जेल की पोशाक को एक संदूक में बंद करवाकर उसको अपने पास ही रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप घर जाइए और मैं भी जल्दी ही आपसे मिलने आता हूँ। घर लौटने पर सौदागर पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरह हुआ। उसके माता पिता के सुख का अंत न रहा। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहां आई। मूर्ख सौदागर पुत्र यह सोचकर कि वह अब बहुत मालदार है, एकदम से उठा, अपने पांव से जूता उतारा और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू हुआ। उसकी पत्नी ने उसके जेल की निशानी, कपड़ों का संदूक जो साथ लाई थी, मंगवाई। उसने उसका ढक्कन खोलकर वह कपड़े निकालकर उसको दिखाए, पर मुंह से कुछ न कहा। सौदागर पुत्र यह देखकर हैरान हुआ और सब बात समझ गया कि उसको छुड़ाने वाला उसकी बुद्धिमती पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और उसे माफी मांग ली। इसके बाद वह दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।